गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आप 2 साल का जो बीएड है उसका काउंसलिंग का डेट आ चुका है, जिसका आपको इंतज़ार था। फ़िलहाल मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ इस नोटिफिकेशन के लिए, और मैंने आपके लिए पोस्ट किया था। आई होप आप लोगों ने वो पोस्ट देख लिया होगा। जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया था उसी दिन मैंने आपको ये पोस्ट कर दिया था। तो आई होप आप लोगों ने जो करेक्शन विंडो आपका खुला था, यानी कि जो भी आपकी मिस्टेक्स थी बीएड के दौरान, जो आपने फॉर्म भरते टाइम कुछ भी मिस्टेक्स की थी, उसके लिए करेक्शन विंडो खोला गया था। आई थिंक 27, 28 और 29, आज 29 है, लास्ट डेट थी। तो आप लोगों ने जितने भी करेक्शन थे आपके रिज़ल्ट में, आपको जो मार्क्स अपडेट करने थे, जो भी आपको चीज़ें सही लगानी थी वो आपने लगा ली होगी। तो हम उससे आगे की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अब आपको आगे इसके आगे और क्या चीज़ें करनी हैं। तो एक बार आपका वो नोटिफिकेशन जो है एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं इसको। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन 27/7 को आ गया था। उस दिन मैंने पोस्ट किया था 27/7 को, जब इसका नोटिफिकेशन आया था। आई होप आप लोगों ने वो नोटिफिकेशन देख लिया होगा। और देखिए यहाँ पे करेक्शन विंडो की जो डेट है, अब आज लास्ट डेट थी इसकी 27/7/2024 से 29/7/2024 तक थी, यानी कि आज लास्ट डेट थी जिसको कोई भी करेक्शन अपने फॉर्म में करना था। ठीक है, अब आगे को जो आपको काम करना है वो है आपका रजिस्ट्रेशन। यानी कि रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपको अब अपने काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है अपने आप को। उसमें आप अपना फॉर्म भरेंगे, वो भी आप ऑनलाइन माध्यम से ही करेंगे, और घर बैठे कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये किसी की क्वेरी होती है। आराम से घर बैठ के आप अपने फ़ोन से, लैपटॉप से भरने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, या डेस्कटॉप साइट आप ओपन कर लीजिएगा जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें फ़ोन में उसके ऑप्शंस खुलते नहीं हैं। तो इसलिए आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि आप डेस्कटॉप साइट खोल लें मोबाइल में, या आप लैपटॉप अगर आपके पास है तो उससे फॉर्म भरें। और अपने जो फॉर्म है आप खुद से ही भरें, क्योंकि आपको पता है आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपके कितने मार्क्स हैं, कितना रैंक है आपका, ये सब आपको पता होगा। जो कि आपके जो रिज़ल्ट है उसके दौरान आपको पता चल गया होगा। ये जो आपने अभी ऑनलाइन माध्यम से देख लिया होगा अपना, कि आपका क्या रैंक है, क्या कितने मार्क्स हैं आपके, ये सब आपको पता ही होगा। अपने जितनी भी डिटेल्स हैं आपको पता होंगी। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको करना है 30/7/2024 से 5/8/2024 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपको अपनी चॉइस के, जो आपने जिस भी विश्वविद्यालय से आपने बीएड का फॉर्म अपना रेगुलर करना चाहते हैं या प्राइवेट करना चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं आप, उस विश्वविद्यालय में आपको कुछ लिस्ट देखने को मिलेगी, कुछ कॉलेजेस के नाम, सेलेक्टेड नाम देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको इस तरह से नाम देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से कुछ नाम भी होंगे इसमें। तो आपको क्या करना है, अब अपने अकॉर्डिंग इनको प्रेफरेंस देनी है, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। और जिन कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उनको आप ऊपर की तरफ रखेंगे, यानी कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से आप उन कॉलेजेस के नाम पहले भरेंगे जिनमें आपको वाकई में एडमिशन लेना है। एटलीस्ट आप 18, अगर जितने भी हैं, वैसे तो 75 अराउंड कॉलेजेस के नाम होते हैं, जितने भी होते हैं कॉलेज किसी विश्वविद्यालय में, उतने सभी भरने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो चॉइस के होते हैं वो स्टार्टिंग के आप 18 से 20 ऐसे कॉलेजेस के नाम भरिए जिसमें आप ले सकते हैं एडमिशन। की ये नहीं मिला, पहले नंबर का नहीं मिला तो दूसरे का मिल जाएगा, दूसरे का नहीं मिला तो तीसरा या चौथा आपको ज़रूर मिल जाएगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपका इतना जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका जो मैंने पिछले वीडियोस में भी इसके बारे में बताया है कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, कैसे आप जो चॉइस हैं उसको अप डाउन कर सकते हो। और आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि लैपटॉप से या डेस्कटॉप साइट से ही इसको भरिएगा, नहीं तो दिक्कत आती है इसमें। ठीक है, और ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है इसमें रजिस्ट्रेशन करना। काउंसलिंग फ़ीस आपको भरनी पड़ेगी, 700 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है, और अदर कैटेगरी के लिए 400 रुपये अदर कैटेगरीज़ के लिए है, और है ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद आता है ये जो आपका स्क्रूटिनी फॉर्म आएगा, यहाँ पे स्क्रूटिनी करके है एक। तो इसमें आपका क्या है कि जिन्होंने वेटेज क्लेम किया था, ठीक है, तो जिन्होंने एनएसएस का या आईटीबीपी का या एयरफोर्स का या आर्मी मैन या समथिंग, जो वेटेज जिन्होंने क्लियर कर रखा है, जो किसी खेल कूद से रिलेटेड जिसमें आपको मार्क्स मिलते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाए तो आप अपना लॉगिन करके एक बार चेक कर लेंगे कि आपने जो अपना फॉर्म है वो अच्छे से लगाया है या नहीं लगाया है। तो वहाँ पर इनको वेटेज मार्क्स मिलने के लिए है आई थिंक ये। तो 6 से 8 से 10/8 तक, ये 2 दिन के लिए स्क्रूटिनी फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। उसके बाद है कि चौथा है आपका सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट आपका रिजल्ट जो है इसका वो आ जाएगा 11/8 से 15
8 तक आपको सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो है चलेगी। और इसके बाद जब एडमिशन प्रोसेस होगा, एडमिशन प्रोसेस भी आपका सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही होता है। 4-5 दिन के अंदर आपको पर्टिकुलर जहाँ पे आपका जैसे आपका जहाँ पे भी नाम आ गया है किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में, अगर आपके वो नज़दीक पड़ रहा है तो आपको वो एडमिशन ले लेना चाहिए। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको दूसरी काउंसलिंग करवानी है तो आप करवा सकते हैं। काउंसलिंग की फ़ीस आपको एक ही बार पे करनी पड़ती है, दोबारा पे नहीं करनी पड़ती। जैसे आपने एक बार 700 रुपये पे कर दिए या आपने 400 रुपये पे कर दिए तो दोबारा आपको पे नहीं करना है। उसके बाद आप 2-3 काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब ज़्यादातर क्या होता है कि 2 काउंसलिंग तो होती ही होती हैं, तीसरी काउंसलिंग या चौथी काउंसलिंग के कम चांसेस होते हैं। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पहली काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग के बाद सीटें कितनी बच गई हैं। अगर सीटें बचती हैं तो काउंसलिंग होती है, तीसरी भी होती है, कभी चौथी भी हो जाती है जब ज़्यादा सीटें बच जाती हैं तो। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस आपका चलेगा 16/8 से 23/8 के बीच में। मतलब यहाँ तक आप जिनको भी कॉलेज अलॉट हो जाएंगे आपको इसी बीच आपको एडमिशन लेना होगा। और आप एक बात का ध्यान रखें, आप जैसे ही ये काउंसलिंग का फॉर्म भर लेंगे आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आई बटन पे डाल दूँगी इसको, ताकि आप जैसे ही आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आई बटन पे वहाँ पे ऊपर दिखाएगा, आप सीधा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वाला वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, इसलिए कभी कभी एडमिशन लेट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जब पहला काउंसलिंग होता है तो उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी लोग क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बनाने में आपको समय लग जाए। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट तो आपको तब बनाने पड़ेंगे जब आपको पता चलेगा कि आपको पर्टिकुलर कहाँ पे मिला है, जैसे कि हॉस्पिटल का, है ना, और अटेंडेंस का आप बनवा लेना। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल का तो आपको वही बताते हैं कि जहाँ आपका एडमिशन हो रहा होता है, वही आपके जो एडमिशन के जो कोऑर्डिनेटर होंगे वही बताएंगे आपको कि कहाँ से बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो क्लासेस हैं यहाँ पे दे रखी है, जो आपकी क्लासेस हैं स्टार्ट हो जाएंगी 24/8/2024 तक। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी अपना अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कल से 30 तारीख से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि रजिस्ट्रेशन का मतलब है आप काउंसलिंग का फॉर्म भर सकते हैं। आप पूरे ध्यान से भरिएगा, कोई गड़बड़ मत करिएगा। जिस अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप जो है कॉलेज को सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, जो आपके नज़दीक में पड़ता है, जहाँ पे आप जा सकते हैं, अफोर्डेबल है आपके लिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के कॉलेजेस के नाम आप भरिए। और 17-18 ऐसे कॉलेज भर लीजिए जहाँ आपको मिले तो आपको ये हो कि हाँ हमारी चॉइस का हमें कॉलेज मिल गया। ठीक है, तो उसके अलावा बाकी के ऐसे ही भर देना, बाकी सारे ही भरने पड़ते हैं उसमें। फिर बाकी लास्ट में आपको लॉक कर देना होता है, सबमिट कर देना होता है। तो अगर ये वाली जो प्रोसेस है जो मैं बता रही हूँ, इसका भी आपको वीडियो देखना है तो भी आप देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो बीएड प्लेलिस्ट होगी आपकी, उसमें ये आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कैसे काउंसलिंग का फॉर्म भरना होता है। ठीक है, इस बार थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए, जिनको भी इस जानकारी की ज़रूरत है तो आप उनको शेयर कर दीजिए, तो ताकि वो भी जिनको पता नहीं है, अभी तक नहीं पता चला है आगे की प्रोसेस, वो कर सकें। और जिन्होंने अपीयरिंग में भरा था वे अपने मार्क्स ज़रूर अपडेट कर लें। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी के रिगार्डिंग जो भी अब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म भर लीजिए और टाइम से अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके रख लीजिए पहले से ही, क्योंकि बहुत दौड़ा भागी हो जाती है एडमिशन के टाइम पे। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो टाइम से ले लेना, और कोई भी एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।